चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं वर्ग निकालने के लिए सूत्र है वर्ग a धन b का वर्ग बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 से वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इस सूत्र के प्रयोग से हमें एक संख्या का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे देखें a धन b यानी a अब्लिक b का घात 2 बराबर a के घात 2 अब्लिक 2ab अब्लिक b के घात 2। तो यहाँ पे क्या है, ये संख्या है, जैसे ये इकाई है तो ये दहाई। तो यहाँ पे देखें इकाई के घात 2 दहाई और इकाई फिर दहाई घात 2। इसी प्रकार से इसके बाद प्रयोग करते हुए हम प्रश्न बनाएंगे। तो देखें इसमें जैसे संख्या प्रश्न है तीसरा, प्रश्नावली का प्रश्न है ये तीसरा, 54 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? 54 का वर्ग। तो 54 का वर्ग निकालेंगे। तो इसमें हल देखें तो सूत्र क्या है, a प्लस b पूरे घात 2 बराबर a के घात 2ab b के घात 2। इसमें 54 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 5 प्लस 4 पूरे घात 2 बराबर 5 के घात क्या हो जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 4 फिर 4 के घात 2। तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हासिल 1 अगला में जाएगा 5 चौक 20 20 दूनी 40 और 1 41 हासिल 4 अगला में जाएगा 5 एम 25 4 29 अर्थात इसका वर्ग क्या हो जाएगा 2916। किसका वर्ग? 54 का वर्ग कितना होता है 2916। कठिन नहीं है, इसी का सूत्र का प्रयोग करके आपको सरल करना है। स्पष्ट है ये क्या है दहाई, ये क्या है इकाई। तो दहाई का वर्ग 2 दहाई इकाई फिर इकाई का वर्ग फिर गुणा करते हैं 4 चौक 16 हासिल 1 अगला अगला स्थान में चला जाएगा 5 चौक 20 दूनी 40 1 41 फिर 5 1 25 4 29। इस तरह से इसका आंसर आता है 2916। किसका वर्ग? 54 का वर्ग क्या आता है 2916। तो इसी प्रकार फिर आगे हम देखते हैं और प्रश्नावली सवाल कठिन नहीं है, सरल है सभी, क्योंकि ये सब आप वैदिक गणित में भी हल कर चुके हैं। तो इसका फिर देखें आगे प्रश्नावली अंतर्गत, जैसे आप इसमें आगे प्रश्नावली में क्या है सूत्र है यावत उन्हें तावत उनी वर्ग च योजयेत। तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसके संरचना भी है। संरचना क्या है? संरचना सूत्र इसमें जैसे हल करने की प्रक्रिया का संरचना सूत्र क्या है, संख्या घात 2 वर्ग निकाल रहे हैं बराबर संख्या यानी जो मूल संख्या होगा। अब संख्या के पश्चात इसमें हम जोड़ेंगे, जोड़ या घटाना किसके आधार पे होगा? विचलन के आधार पे होगा। क्या होगा? विचलन। फिर क्या हो जाएगा विचलन का क्या निकालेंगे वर्ग। विचलन के क्या होगा वर्ग। अब देखिए जैसे प्रश्न पहला प्रश्न देखिए 12 का घात 2 12 का हमें वर्ग निकालना है। तो मूल संख्या क्या है 12, विचलन यहाँ पे क्या है देखिए आधार क्या है 10, आधार क्या है 10। तो यहाँ पे 10 से कितना अधिक है 2 अधिक है। कितना अधिक है 2। अगर 8 होता, अगर इसमें जैसे 8 का वर्ग निकालना है, जैसे संख्या 8 है तो 8 में यहाँ पे विचलन क्या होगा ऋण 2 होगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखें कि अगर 12 है तो इसमें विचलन क्या है 2, फिर विचलन पे क्या हो जाएगा वर्ग, अर्थात 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 2 का वर्ग यानी 4। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है 12 का वर्ग बराबर क्या होता है 144। तो ये इसका आंसर होता है इस विधि से। अब इसमें देखें विचलन एक तो होता है धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इसमें जैसे सवाल और देखें पहला प्रश्न था, अब इसमें हम देखेंगे जैसे ऋणात्मक विचलन, जैसे छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न क्या है 94 का वर्ग निकालते हैं। तो 94 का वर्ग निकालते हैं तो संख्या क्या है 94 का वर्ग बराबर संख्या क्या है 94। अब यहाँ पे विचलन देखें आधार किसके करीब है, आधार 100 के करीब है। तो 100 में कितना कम होगा, ऋणात्मक विचलन है तो ऋण क्या होगा 0,6 यानी यहाँ पे देखें विचलन 100 यानी 2 अंक कम हो सकता
सकता है या 2 अंक अधिक हो सकता है। भले इसमें 6 कम है, तो 6 कम है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 0,6, क्योंकि 2 अंक हो सकता है। क्यों लिख रहे हैं आपको पता चल जाएगा आंसर में, हल जैसे करते हैं उसमें। अब यहाँ पे देखें 0,6 कम है, इसका हम क्या करेंगे वर्ग, 6 का क्या होगा 36। तो यहाँ पे आपको समझ में स्पष्ट हो जाएगा। जैसे विचलन आधार अगर 100 का है तो यहाँ पे क्या होगा 3 अंक आएगा। आधार अगर 1000 का है तो यहाँ पे क्या है, आधार इसमें 100 का है तो 2 अंक आएगा, आधार इसमें 1000 का है तो 3 अंक आएगा। तो इस तरह से इसी कारण से यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे आपका 2,0,6 लिखा गया है इसी कारण से। अब यहाँ पे देखें 94 में 6 कम करते हैं तो 94 में 6 करने कितना हो जाएगा 88, यानी इसमें आंसर क्या होगा 8,836, यानी 94 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 8,836। तो इसी प्रकार से आप इसमें सवाल बनाएंगे और कठिन नहीं है, बहुत सरल है ये। और आगे प्रश्नोत्तरी में फिर आपको आगे अगला वीडियो में बताया जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालना है आप सीखे होंगे, लेकिन इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सूत्र विलोपनम से निकालेंगे। तो अगला वीडियो में कल फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।